वेलकम दोस्तों, आज 25 जनवरी 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। कई चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली खबरें भी जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की खबरों के ताजा वीडियो हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रिपब्लिक डे की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अपडेट है। क्यूआर कोड से प्रवेश मिलेगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। आतंकी हमले के इनपुट को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी डीआरडीओ की एंटी ड्रोन टीमें भी तैनात की जाएगी। बुधवार शाम से ही दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और समारोह के रूट के पास स्थित उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन चालू रहेंगे। वह दोस्तों, आपको बता दें, असम की राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है और राज्य सरकार ने फैसला लिया कि जो भी शख्स 14 साल से कम की लड़की से शादी करेगा, उसकी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। असम सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा और इसके साथ ही 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों की बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और करीब 6000 पेज की चार्जशीट में 100 लोगों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक सबूत भी शामिल है। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके छतरपुर के जंगल में फेंक दिए थे और ये आफ्ताब की लिव इन पार्टनर थी। 18 मई को इसकी जान ले ली गई थी। मारुति की कार को लेकर बड़ी खबर आ रही है और अलर्ट करने वाली है। मारुति सुजुकी के खेमे में रिकॉल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में अपनी मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया था और बीते दिनों इस एसयूवी में कुछ तकनीकी खामियां पाई गई थी, जिसके बाद कंपनी ने इसके कुछ यूनिट को रिकॉल भी किया था और अब एक बार फिर से मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी के 11,177 यूनिट को वापस मंगवाया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि रियर सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट्स में संभावित खराबी को ठीक करने के लिए प्रभावित लॉट को रिकॉल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 लाख बीए, बीएससी और बीकॉम स्नातकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। यानी यूपी में अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। बिहार के करीब 2,500 मदरसों की जांच की जाएगी। 29 नवंबर 1980 के बाद के राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। वहीं आपको बता दें, खेल जगत से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हरा दिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस विजय के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और ये भारत ने मैच 90 रन से जीत लिया है। फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में 46% तक का इजाफा देखा गया। साल 2022 में यह बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए का हो गया। यानी फास्टैग के जरिए पिछले कुछ साल में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आ रही है। किसी भी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम। उम्र कैद के सजायाफ्ता की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम है। समय से पहले रिहाई का मामला सरकार की नीति के तहत आता है। बसंत पंचमी 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर छात्र ये 5 काम जरूर करें। माता का आशीर्वाद और कृपा मिलती रहेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और बसंत पंचमी का पर्व शिक्षा और संगीत की देवी माता सरस्वती जी को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता सरस्वती की विधिवत पूजा से इंसान के जीवन में चल रहे सारे संकट मिट जाते हैं। आपको बता दें, इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या उसकी एकाग्रता कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन कुछ वास्तु उपाय आप जरूर कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों के स्टडी रूम में माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहे। पढ़ाई की टेबल स्टडी रूम में सुनिश्चित करें कि पढ़ाई की टेबल दीवार से एकदम ना चिपकी हो। दोनों के बीच पर्याप्त खाली जगह होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर ही पढ़ें। ये वास्तु टिप्स आपको पेशेवर जीवन में एक अच्छी नौकरी खोजने की दिशा में काफी लाभ करेगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टडी टेबल में बदलाव भी जरूरी है। स्टडी टेबल आयताकार होनी चाहिए और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। वहीं आपको बता दें, दिल्ली अर्थक्वेक से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.4 रही। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार दोपहर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और ये भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई जगहों पर महसूस हुए। झटके इतने तेज थे कि घरों और दफ्तरों में लोगों ने इन्हें महसूस किया। राजस्थान में भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजधानी जयपुर में भूकंप से कंपन से
डरे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस हुए। कॉलेज पूरा होते ही 36 लाख सालाना पैकेज की नौकरी। IIM रोहतक में रिकॉर्ड कैंपस प्लेसमेंट मिले हैं। इंटरनल प्लेसमेंट सेल की रिपोर्ट में इस तरह की जानकारियां सामने आई है। नवोदय विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तारीख घोषित हो गई है। 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा ली जाने वाली परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। झारखंड न्यूज अपडेट है। अब सभी को बोलना होगा जोहार। झारखंड में अब नहीं चलेगा नमस्कार और प्रणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब सभी को जोहार बोलना होगा। जोहार आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। झारखंड में सभी को अभिवादन करते समय जोहार बोलना होगा और इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामे की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, PM मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है। JNU में बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जोशीमठ से जुड़ी खबर आ रही है। CM धामी ने साफ किया है और कहा कि 4 धाम यात्रा प्रभावित नहीं होगी, पहले की तरह ही संचालित होगी। जोशीमठ भूत दसाव की वजह से बद्रीनाथ यात्रा को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बड़ा अपडेट दिया और कहा कि जोशीमठ से 4 धाम यात्रा प्रभावित नहीं होगी, 4 धाम यात्रा पहले की तरह संचालित होगी। अजमेर शरीफ दरगाह PM मोदी ने सौंपी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पेश की जाने वाली चादर। PM मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। PM मोदी ने ट्वीट किया कि अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पेश की जाने वाली चादर सौंपी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। आपको बता दें, PM मोदी हर साल के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और ये 9वीं बार है जब PM मोदी ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए चादर सौंपी है। राजस्थान के अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के नाम से मशहूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें, अजमेर उर्स में जाने आने वाले यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 नई स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। एम्बुलेंस के रास्ते में बाधा बने तो 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा बिना हेलमेट पकड़े गए तो अब 300 रुपए जुर्माना लगेगा। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत यानी 500 रुपए रखा गया है। गाड़ी को मॉडिफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के समन शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और इसके बाद अब प्रदेश में आपातकालीन एम्बुलेंस के रास्ते में अगर बाधा बनते दोषी पाए गए तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर पकड़े गए तो अब 300 रुपए देने पड़ेंगे। वही दोस्तों, होंडा एक्टिवा के फीचर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि महंगी कारें भी फेल हो जाएगी, चोरी करना इस स्कूटर को नामुमकिन है। इसके अलावा ये बिना चाबी के भी स्टार्ट हो जाएगा। होंडा ने अपने बेस्ट सेलिंग स्कूटर होंडा एक्टिवा को एक नए अवतार में लॉन्च किया है और कंपनी ने नए स्कूटर को होंडा एक्टिवा H स्मार्ट नाम दिया है और इस स्कूटर में ऐसे कई फीचर्स दिए गए हैं जो इन दिनों मॉडर्न कारों में मिलते हैं। इसके अलावा इस स्कूटर को चोरी करना भी मुश्किल होगा। स्टार्ट करने के लिए चाबी का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। स्मार्ट की से इसके फीचर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल बड़ी खबर में देखा होगा, केरल के एर्नाकुलम जिले में 19 स्कूली बच्चे नोरो वायरस की चपेट में आ गए थे और कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी इससे संक्रमित हुए हैं। उल्टियां और दस्त इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन आपको बता दें, WHO के मुताबिक हर साल 68 करोड़ से ज्यादा लोग इस नोरो वायरस की चपेट में आते हैं। नोरो वायरस भी एक वायरल बीमारी है। चूंकि इससे पेट की बीमारी होती है, इसलिए इसे स्टमक फ्लू या स्टमक बग भी कहा जाता है। अचानक उल्टी होना या दस्त होना इस वायरस के मुख्य लक्षण है। इसके अलावा तेज बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द भी होता है। संक्रमित होने के 1 या 2 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये काफी ज्यादा संक्रमण करता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ी एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ताश के पत्तू की तरह 5 मंजिला अपार्टमेंट गिर गया। मलबे में 12 लोग निकाले गए। रेस्क्यू जारी था जब ये खबर तैयार हो रही थी। लखनऊ में मंगलवार शाम को खौफनाक हादसे में वजीर हसन रोड स्थित 5 मंजिला अपार्टमेंट गिर जाने से बड़ा हादसा हुआ है। ज्यादा लंबाई भी बन सकती है। कैंसर की वजह एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे आपको बता दें, कैंसर जो है वो खान पान, नशीले पदार्थों और फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, पर लंबाई से इसका कनेक्शन हैरान करने वाला सामने आ रहा है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने डाइट, वेट और फिजिकल एक्टिविटी और कैंसर को ध्यान में रखकर इसका रिसर्च किया और इसमें पाया गया कि जितने ज्यादा आप लंबे हैं, आपके अंदर प्रोस्टेट, पेनक्रिएटिक, कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और किडनी के कैंसर का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। अब आसान नहीं होगा फ्लाइट में शराब पीना। एयर इंडिया ने लीकर पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पेशाब कांड के बाद विमानन कंपनी एयर इंडिया ने लीकर पॉलिसी को 3 अलग अलग कलर में बांटा है, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल है। हरियाणा सरकार ने कैदियों को राहत दी है। 26 जनवरी पर मिलेगी 3 महीने की छूट। जमानत पर गए अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को 5 वर्ष से ऊपर और 10
वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई हुई है उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। पेरोल और फरलो पर आए कैदियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कोरोना से अपडेट आ रहा है, देश में दम तोड़ रहा कोरोना। 24 घंटे में हमारे देश में 89 नए मामले सामने आए हैं, राहत की खबर है। इसके अलावा गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। 2 सप्ताह से ये काम बंद था, सामान्य दिनों की तुलना में 1.5 गुना रजिस्ट्री हुई। जिले में 2 सप्ताह से बंद रजिस्ट्री का काम फिर से शुरू हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर, बुधवार को जारी किए जाएंगे 8000 करोड़ के बॉन्ड्स। आगामी बजट में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड बुधवार को जारी हो जाएगा। 27 जनवरी को पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। करीब 4 मिलियन विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। खबर है कि 38 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराकर एक रिकॉर्ड बनाया है। खजाना खाली, बत्ती गुल और अब पाकिस्तान के 62 लाख लोगों के रोजगार पर संकट मंडरा गया है। पाकिस्तान की मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बीते दिन पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया। आटा और रोजमर्रा के अन्य चीजों के लिए भी पाकिस्तानी अवाम पहले से ही जूझ रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि 2023 में लाखों पाकिस्तानी अपनी नौकरी और रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। वेदर अपडेट से जुड़ी खबरें आ रही है। अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। ठंड फिर से बढ़ सकती है। अब महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी हो रही है। मेट्रो 5 लाइन के लिए तैयार हुआ 550 मीटर लंबा ब्रिज, यानी कि ये साल मुंबई की चाल बदलने वाला है। जिस तरह से मेट्रो लाइनें शुरू हो रही है, काम चल रहा है, उससे शहर के ट्रैफिक की स्थितियां बदलेगी। कोलकाता में बंद नहीं होंगे हुक्का बार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम और विधाननगर नगर निगम द्वारा हुक्का बार पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 4 कोर्स। नए शैक्षणिक सत्र में एडमिशन होंगे। सबकी थाली तक पहुंचे मोटा अनाज। सीएम योगी ने कहा है प्रोसेस्ड यूनिट लगाने वालों को 100% अनुदान मिलेगा। बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो जैसे मोटे अनाज सबकी थाली का हिस्सा बने। सरकार ने मिलेट्स की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वालों को 100% अनुदान दे रही है। वही चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 वादे किए गए हैं। 21 वर्ष से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया है। 1 साल में 5 लाख युवकों को रोजगार देने का वादा भी हुआ है। पेपर लीक की नहीं होगी सीबीआई जांच। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने इस तरह का ऐलान किया है। राजस्थान में पेपर लीक में हुई धांधली पर सीबीआई जांच की मांग पर विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें, सरकार ने विधानसभा में कहा कि पेपर लीक में सीबीआई जांच नहीं होगी। 11 बोनस शेयर देगी गुजरात की यह कंपनी। साथ में 10 टुकड़ों में बटेगा स्टॉक। अगले सप्ताह रिकॉर्ड इसका फायदा मिल सकता है। अगले सप्ताह आयरन एंड स्टील कारोबार से जुड़ी है कि कंपनी अपने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा देने जा रही है। कंपनी का नाम रेहतन टीएमटी है। कंपनी के अपने एलिजिबल निवेशकों को हर 4 शेयर पर 11 बोनस शेयर देगी। साथ ही एक शेयर 10 हिस्सों में स्प्लिट भी होंगे। इसके लिए 31 जनवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। वहीं कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। डीए में 2.73% का जोरदार इजाफा। 8 किस्तों में एरियर का भुगतान होगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा मिला है। टाटा स्टील में अनुबंध पर बहाल कर्मचारी 8000 के बेसिक पे पर काम करेंगे। टाटा स्टील में अब फुल टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के नाम से 1 वर्ष की अवधि के लिए बहाली शुरू की गई है। मनाली लेह हाईवे पर 12 महीने होगी आवाजाही। भारी बर्फबारी में भी यातायात बंद नहीं होगा। बीआरओ का प्रोजेक्ट योजक शुरू हो रहा है। पंजाब में पतंगबाजों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। चीनी डोर का इस्तेमाल किया तो कठोर कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस पर 359 बंदियों को विशेष माफी। राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। विशेष माफी की घोषणा की गई है और इसके तहत विशेष 7 दिन से लेकर 45 दिन तक माफी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार को बदले मौसम से जम्मू कश्मीर के अधिकांश मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी रात तक जारी रही। बर्फबारी और बारिश से श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में दोपहर बाद कटड़ा सांझी छत चापोर सेवा भी प्रभावित रही। मंगलवार का यह अपडेट है। पंजाब और हरियाणा में 27 जनवरी को खुलेगा मौसम। 2 दिन तक कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। यूपी के बुनकरों की आमदनी में इजाफा होगा। सीएम योगी ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 57,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,006 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 25 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात और हिमपात